नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी भी गीता आपने सुनी भी होगी, लेकिन आज शिवलोक चैनल के तरफ से आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम एक साधन है, लेकिन यह हमारी खास प्रयास है कि आज के जमाने यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से हम सब गीता को समझ पाए और अपने रोजमर्रा की जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया और सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शन होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में कहे तो भगवत गीता एक उत्तर है। मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चिंता, दुख, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं युद्ध में क्या हो रहा है। भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्धभूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास का शिष्य था। ऋषि वेदव्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। आइए देखते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा है, राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। दुर्योधन ने कहा है, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा एवं वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंहगर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ।